दोस्तों, आज हम बात आर्य समाज की करने जा रहे हैं। आर्य समाज की बात करते हुए हमारे जहन में ये बात आती है कि क्या आर्य समाज कोई विशेष धर्म है? क्या आर्य समाज कोई अलग संप्रदाय है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आर्य समाज एक जागरण है, एक ऐसा जागरण जो कि आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जो कि एक सभ्यता और संस्कृति और एक समाज को पुनः या दोबारा उसी वैदिक दौर में ले जाने का प्रयास करता है, जो वैदिक दौर वैज्ञानिकता परिपूर्ण था। और इसका जो बीड़ा उठाया, इस कार्य को जो बहुत ही सुंदरता और सर्वश्रेष्ठता से अंजाम दिया, उस महान विभूति का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस है। आज ही के दिन यानी कि 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ के पास एक गांव था जिसका नाम था टंकारा। टंकारा नाम के गांव में एक विशुद्ध ब्राह्मण परिवार में स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ। पिता का नाम करशन जी तिवारी और माता का नाम अमृता या यशोदाबाई था। पिता इनके जो थे वो एक उच्च अधिकारी थे फाइनेंस के, लेकिन एक ब्राह्मण वाले गुण जो थे वो उनमें पूरी तरह विद्यमान थे। और उनका ये मानना था कि ब्राह्मण पद्धति के अनुसार या हिंदू धर्म के अनुसार कर्म कांड जो हैं वो सर्वोपरि होते हैं। एक उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ बच्चा, जिसका मूल नाम जो था वो मूल शंकर तिवारी था। स्वामी दयानंद जी का वास्तविक नाम जो बचपन से रखा गया वो मूल शंकर रखा गया। तो इस बच्चे को जो संस्कार मिले वो हिंदू धर्म के कर्म कांडों से भरे हुए थे, जैसे मूर्ति पूजा करना या फिर व्रत रखना। इस तरह से जितने भी संस्कार कर्म कांडों से भरे हुए हैं उसका पूर्ण रूप से पालन कर रहा था ये बच्चा, जिसका नाम था मूल शंकर तिवारी। समय गुजरता गया और मूल शंकर के अंदर हिंदू धर्म के प्रति जो कर्मकांड थे उससे जुड़े हुए उनके प्रति उसके मन में बहुत से प्रश्न उठने लगे। और वो प्रश्न जो थे वो अपने एक विशुद्ध ब्राह्मण पिता से करने लगा, करशन जी से। पिता और पुत्र के मध्य यहां पर वाद विवाद का दौर यहीं से शुरू हो गया, जब स्वामी दयानंद जी या मूल शंकर नाम का ये बच्चा छोटा था। आगे बढ़ती है बात, तो ये बच्चा जो कि अपने पारिवारिक रस्मों रिवाज को पूरी तरह से निभा रहा है और समय गुजरता जा रहा है, उसी दौर में एक समय आया जबकि शिवरात्रि का समय था। और शिवरात्रि की रात को जो जागरण था उसमें ये अपने परिवार के साथ शिव मंदिर में जाते हैं, जिनका नाम मूल शंकर है बच्चे का। तो वहां पे ये बच्चा मूल शंकर, जो कि बाद में स्वामी दयानंद जी हुए, उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है शिव जी के नाम का, उसको एक चूहा खा रहा है। तो यहां से फिर ये बच्चा सोचता है कि जो ईश्वर, जो भगवान अपने प्रसाद को एक छोटे से चूहे से नहीं बचा सकता, तो वो किसी समाज या किसी राष्ट्र को, उसकी समस्याओं को वो कैसे दूर कर सकता है। और यहां पर मूल शंकर नाम का ये बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से विद्रोही हो जाता है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ स्वामी दयानंद और मूल शंकरा। तो यहां पे उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है और वो पूरी तरह से बागी या विद्रोही हो जाता है। यहां पे ये बच्चा जो है वो हिंदू कर्म कांडों से उठने लगता है और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए ये बच्चा बहुत सी विद्या, वेदों को अच्छी तरह से कंठस्थ करता है, संस्कृत अच्छी तरह से पढ़ता है
और यहां तक कि ये बच्चा जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम में भी कूद पड़ता है। सन 1857 में यही बच्चा, ये जो कि अब युवा हो चुका था, उसने आजादी की लड़ाई का बिगुल बजाया था तांत्या टोपे बाजीराव पेशवा के साथ। शायद राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे प्रथम शुरुआत ही स्वामी दयानंद जी जो हैं, मूलशंकर जी, उन्होंने की थी, जिन्होंने एक आंदोलन बहुत पहले शुरू किया था जिसका नाम था रोटी और कमल। अंग्रेजी साम्राज्य जब हिंदुस्तान में कायम हुआ तो वो दौर जो था, हमें पता है कि अगर हम थोड़ा सा, मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा कि वैदिक सभ्यता में ना तो कोई मूर्ति पूजा थी, ना ही उसमें कोई अधिक कर्मकांड थे, और ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। और धीरे धीरे जब ये जो वैदिक सभ्यता का पतन हुआ तो उसके बाद बहुत सी सामाजिक बुराइयों के साथ साथ मूर्ति पूजा का भी आगमन हुआ। तो ये जो मिलावट हुई, यही आगे जाकर शायद हमारी सबसे बड़ी कमजोरी या हमारी सभ्यता या हमारे राष्ट्र की गुलामी का एक कारण बनी। तो यहां पर रोटी और कमल नाम का ये जो नारा दिया था, उसका अर्थ था कि हर एक भारतीय को स्वाभिमान के साथ रोटी कमानी चाहिए और अपना जीवन कमल सा व्यतीत करना चाहिए, यानी कि कीचड़ में रहते हुए भी हमें सभी बुराइयों से दूर होना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसकी प्यास बहुत अधिक थी ज्ञान अर्जित करने की, इसका ध्यान जो था ये सिर्फ और सिर्फ वेदों की तरफ था कि मुझे वेदों का या अतीत का विज्ञान पता करना है। समाज जो था वो सामाजिक बुराइयों से पीड़ित था। तो यहाँ पे मूलशंकर नाम का ये युवा एक गुरु की तलाश में निकलता है और उसकी तलाश पूर्ण होती है मथुरा में जाकर। यहां पर की संस्कृत और वेदों के प्रकांड पंडित, जिनका नाम स्वामी विरजानंद था, उनसे मुलाकात होती है। स्वामी विरजानंद जी के पास वो आंखों से अंधे थे। जब मूलशंकर वहां पे पहुंचते हैं तो वो उनसे यही प्रश्न करते हैं। स्वामी विरजानंद जी का जो आंखों की ज्योति नहीं थी, उन्होंने पूछा कि आप कौन हो? तो मूलशंकर ने उत्तर दिया, यही तो मैं आपसे पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं। मेरे अंदर एक प्यास है, मैं जानना चाहता हूं व्हाट आई एम, मैं कौन हूं। तो यहां पर एक गुरु और शिष्य का मिलन होता है और गुरु विरजानंद मूलशंकर को दयानंद सरस्वती बना देते हैं। संस्कृत के व्याकरण की और वेदों की उच्च शिक्षा देते हुए जब स्वामी दयानंद अपनी शिक्षा पूरी करते हैं तो उनको जातिवार स्वामी विरजानंद जी कहते हैं कि तुम्हें ये जो मैंने विद्या का दान दिया है उसका गुरु ऋण जो है वो पूर्ण करना है। तुम्हें ये जो मैंने पढ़ाया है, ये जो मैंने स्टडी करवाई है, इसे जन जन तक पहुंचाना है। वैदिक सभ्यता या वैदिक जो रियली वैदिक ज्ञान था उसको जन जन तक पहुंचाना है, ये कार्य तुम्हें करना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये काम वो खूबी निभाया। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, बिल्कुल घर नहीं बसाया उन्होंने, क्योंकि वो पूरी दुनिया को अपना घर समझने लगे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने जन जन में राष्ट्रीयता भरी, उससे अंग्रेज भी डरने लगे थे। और यहीं पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में एक नई विचारधारा का प्रवेश करवाया जिसका नाम था आर्य समाज। तो 20 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है। अब आर्य समाज की जब स्थापना होती है तो आर्य समाज में कम से कम अनेकों किताबें, जिनकी गिनती हजारों थी, स्वामी दयानंद जी ने जो पढ़ी थी, उसके बिहाफ पे उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। तो आर्य समाज को एक ग्रंथ मिला। आर्य समाज का अर्थ है श्रेष्ठ
समाज। और आर्य समाज एक जागरण इस तरह से है कि दोबारा से एक सोई हुई संस्कृति जो कि पहले श्रेष्ठ थी, एक सभ्यता, एक राष्ट्र, उसको फिर से दोबारा श्रेष्ठ बनाना। तो ये आर्य समाज जो था वो एक जागरण था जो कि स्वामी दयानंद ने शुरू किया था। तो आज उनका जन्म दिवस है स्वामी दयानंद जी का। ये वही दयानंद जी थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। ये वही स्वामी दयानंद जी थे जिन्होंने कहा था कि हर एक आर्य समाजी को हवन यज्ञ करने हैं, लेकिन उसके पीछे कोई बलि का जो है वो स्थान नहीं होना चाहिए, ये कर्म कांड नहीं होना चाहिए, बल्कि ये वातावरण का शुद्धिकरण होना चाहिए जो कि हमारी वैदिक सभ्यता हमें बताती है। ये आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था स्वामी दयानंद जी। ये वो स्वामी दयानंद जी थे जिन्होंने सबसे पहले हरिद्वार के कुंभ में शरेआम पखंड शोधक पताका जो थी उसका फहराई थी कि ये जो पखंड हैं, ये जो कर्मकांड हैं, उनके अगेंस्ट उन्होंने शरेआम एक पूर्ण समाज जो कि कर्मकांडों पर आधारित था, हिंदू समाज, उनके गढ़ में जाकर उनको ललकारा था। तो आर्य समाज जो है उसने ना केवल एक सोए हुए समाज में दोबारा से वैज्ञानिकता का पुनर्जागरण किया, बल्कि मैं समझता हूं आर्य समाज ने राष्ट्रीयता भरी, इसीलिए अंग्रेज जो थे वो उनसे डरने लगे थे। यहीं पे आर्य समाज जो है, अगर हम देखें तो आर्य समाज में हमारे देश के राष्ट्रीय आंदोलन में, देश की राष्ट्रीय हमने जो स्वतंत्रता की प्राप्ति की है, उसमें जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिसमें चाहे मदन लाल डींगरा हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, ये सभी के सभी नाम जो हैं, लाला लाजपत राय, ये सभी नाम हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के, हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के जो जितने भी नाम हैं, ये सभी आर्य समाजी थे। और ये वही आर्य समाज है, ये वही स्वामी दयानंद हैं जिनके नाम के ऊपर महात्मा हंसराज जी ने, विद्यार्थी जी ने और लाला लाजपत राय जी ने सर्वप्रथम डीएवी संस्थानों की, आई थिंक 1889 या 1886 में डीएवी शिक्षा संस्थानों का शुरुआत की थी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो आर्य समाज ने इस भारतीय समाज में केवल चेतना ही नहीं भरी, राष्ट्रीयता भी भरी, सामाजिक बुराइयों को दूर भी किया। स्त्री शिक्षा पर सर्वाधिक कार्य जो है वो स्वामी दयानंद जी ने किया। विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, और सबसे बड़ा कार्य जो स्वामी दयानंद जी ने किया था वो उन्होंने किया था शुद्धिकरण की। अंग्रेज जो कि बड़ी तेजी के साथ हिंदू समुदाय को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, उनका शुद्धिकरण करके दोबारा उनको वापस लेकर आए। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि स्वामी दयानंद जी की ये जो पुस्तक थी, सत्यार्थ प्रकाश महाग्रंथ जो है, उस पर बैन लगाया था अंग्रेजी सरकार ने, क्योंकि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ता था वो दोबारा कभी भी ईसाई धर्म में या इस्लाम धर्म में एंटर करने की सोचता भी नहीं था। तो यहां पर इसके साथ ही साथ जो भी इस ग्रंथ को पढ़ता था उसमें राष्ट्रीयता का संचार होता था। तो यहां पर आज उनके जन्म दिवस के ऊपर स्वामी दयानंद जी का जो अंत हुआ वो स्वामी दयानंद जी लगभग 1875 के पास बाद इन्हें जहर दिया जाता रहा, लेकिन स्वामी दयानंद जी जो कि ना कि संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, संस्कृत भाषा उनके मुंह से बिल्कुल गंगा की तरह बहती थी, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने हिंदी में लिखा, तो इनको जहर दिया गया। महाराज जोधपुर के जो महाराजा थे जसवंत सिंह, वो उनका जो प्रेम था वो एक वेश्या के साथ था जिनका नाम नन्ही बाई था, तो उसको उन्होंने मुक्त कर दिया था महाराजा जसवंत सिंह जी को। और इसी बात पर नन्ही बाई जो थी उसने अपने अंदर एक जहर रखा, एक ईर्ष्या रखी और स्वामी दयानंद जी को
जो विष दिया गया उसमें शीशे का पाउडर जो था वो मिला के, शीशा इनके अंदर भोजन के जरिए अंदर एंटर हुआ और स्वामी दयानंद जी जो थे वो दिवाली वाले दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तो जन जन में आर्य समाज की एक चेतना फैलाने वाले स्वामी दयानंद जी को आज उनके जन्म दिवस पर हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा आज आपके साथ स्वामी दयानंद जी के बारे में ये जो वार्ता साझी की गई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आगे शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही बहुत सी नामवर और प्रसिद्ध शख्सियतों के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल जो है अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इधर से गुजरा था तो क्या सलाम करता चलूं। थैंक यू।